हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 4 है क्लाइमेटिक वेरिएशन। हम आज अपना क्लाइमेटिक वेरिएशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। वैसे फैक्टर्स, वैसे तत्व जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है। सम ऑफ देम आर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिया है। ये मेनली किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, उसका लैटिट्यूड या वो कितना डिस्टेंस है उसका इक्वेटर से। ये एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से कितना हाइट पे है वो, ये भी उसका क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी इस क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूर है, ये भी उसको इफ़ेक्ट करता है। ओशियन करेंट्स भी उसको हेल्प करता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स। लैटिट्यूड किसी प्लेस का ये बताता है कि उसको कितना सूर्य का किरण मिलेगा, कितना सूर्य का रोशनी उस पर पड़ेगा। There is a gradual decrease in temperature as we move away from the equator towards the pole. अगर हम इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर में डिक्रीज होना शुरू होगा, ठंड होना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। अलग तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर घटता है। This is because the ray of sun fall directly on the equator and spread over a small area. यहाँ क्या होता है, डायरेक्टली सन का यहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत हॉटेस्ट एरिया होता है। द डायरेक्ट हीट ऑन इक्वेटर मेक द रीजन द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वही जो डायरेक्ट रे यहाँ पे आ रहा है इक्वेटर पे, तो इस रीजन को हॉटेस्ट रीजन बना देता है ये डायरेक्ट रे। As we move away from the equator towards the pole, the places get the slanting rays of sun. और जैसे कि हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य का स्लैंटिंग से टेढ़ा सा रे आता है, मतलब सीधा डायरेक्ट रे नहीं आता है, टेढ़ा स्लैंटिंग रेज आता है यहाँ पे। और यहाँ पे उतना ज़्यादा डायरेक्ट हीट नहीं आ पाता है, तो स्लैंटिंग आ पाता है, तो यहाँ पे इसीलिए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे इक्वेटर के हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज करता है। These rays have to travel through a great distance and spread over a large area. और ये यहाँ बहुत दूरी, इससे ज़्यादा दूरी से ये आता है, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एरिया में आता है फैलते हुए, तो यहाँ पे लाइट कम हो जाता है, रेज कम हो जाता है। ये डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे डायरेक्टली बहुत सारा रेज आ जाता है, यही बस डिफरेंस है। These area is there for cooler, इसीलिए यहाँ ये जो एरिया होता है ये कूलर होता है, जहाँ ठंड होती है। Thus the region near the poles are the coldest. यही रीज़न है जो कि पोल के पास जो रीजन होता है वो बहुत ठंडा होता है, यही इसका रीज़न है। Based on the intensity of heat received from the sun by a particular place, the earth has been divided into 3 climatic और temperature zones. जो सूर्य की रोशनी को के बेस पे, जैसे रोशनी किसी जगह पर पड़ता है उसके बेस पे यहाँ पे 3 भाग में 3 क्लाइमेटिक जोन्स या टेम्परेचर जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द टोराइड जोन, द टेम्परेचर जोन, द फ्रिज जोन। ये हमारा 3 जोन है। अब इस तीनों जोन के बारे में भी हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए पहले ये वाला हम एक पिक्चर में समझ लेते हैं, इस फिगर में समझ लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ये देखिए ये हमारा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये जो पार्ट है ये है नॉर्थ फ्रिज जोन, ये नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये है साउथ फ्रिज जोन। दिस इज साउथ टेम्परेचर जोन। ये लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है वो है साउथ टेम्परेचर जोन। फिर यहाँ पे है टोराइड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है वह होता है टोराइड जोन। ओके, और यहाँ पे है नॉर्थ टेम्परेचर जोन, जो आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है वो होता है नॉर्थ टेम्परेचर जोन। उसके ऊपर फिर वही नॉर्थ फ्रिज जोन। तो टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ, यही है हमारा टेम्परेचर जोन अर्थ का, क्लाइमेटिक जोन या टेम्परेचर जोन जो आप इसको बोलना चाहे।
यहाँ पे बाद में इसको हम कल इस तीनों को पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे, इसका हर चीज़, इसका छोटा से छोटा पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। फॉर टुडे हम इतना ही तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।